नमस्कार प्रिय बंधुओं, इस बार चतुर्थ सोमवार श्रावण के चतुर्थ सोमवार पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस बार 3 महायोग पढ़ रहे हैं: सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, ब्रह्म योग। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हुए अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। यह नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें जो भी कार्य भगवान शिव के निमित्त किया जाए वह पूर्ण फल देता है। इन शुभ योगों में भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का पाठ किया जाए तथा भगवान शिव का रुद्राभिषेक। वैसे तो कई द्रव्यों से किया जा सकता है, औषधि से किया जा सकता है, और परंतु इस बार जो अनुराधा नक्षत्र पड़ रहा है उस अनुराधा नक्षत्र में जिन लोगों के लिए शरीर में कोई भी बीमारी है, किसी प्रकार भी कोई भी रोग है, बीमारी व्रण है, कैसा भी असाध्य रोग हो, यहाँ तक कि शास्त्र ये कहता है कि अनुराधा और ज्येष्ठा इन 2 नक्षत्रों में चंद्र का भ्रमण हो तो असाध्य रोग भी नष्ट होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव का षोडशोपचार रुद्राभिषेक किया जाए केसर मिश्रित दूध से या मीठे जल से। मीठा जल भी अत्यधिक मीठा होना चाहिए। औषधियां मिलाकर के भी जल में औषधि डाल करके जटामासी, इंद्रजौ, हल्दी, आमा हल्दी और केसर, ये सब डाल करके और औषधि के रूप में भगवान का जल से रुद्राभिषेक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाए। इससे सभी प्रकार के रोग तो नष्ट होंगे ही, भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं। जितना जप किया जा सके उतना जप कर सकते हैं। नहीं तो एक स्तोत्र है: नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसका पाठ कर सकते हैं। नहीं तो मानसिक पूजा का पाठ करें: रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। इससे भगवान का आराधन किया जा सकता है। शिव पुराण में तो रुद्राभिषेक का महत्व अत्यधिक दिया गया है। बेलपत्र चढ़ाएं। इस बार विशेष बात यह है कि जिनका चंद्र डाउन है या जिनका चंद्र कमजोर है, शीत रोग वगैरह होते हैं, वह पंचामृत से भगवान का विधिवत पूजन करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत हैं। गाय के द्वारा प्राप्त अमृत दुग्ध है, दुग्ध से प्राप्त अमृत दही है, दही से प्राप्त अमृत घी है, फूलों से जो अमृत प्राप्त हुआ है वो शहद है, और शहद से जो अमृत प्राप्त हुआ है वो बूरा है। तो ऐसे ही दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन पंचाक्षर के नाम से और पंचामृत से भगवान का अगर पूजन किया जाए तो उससे लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। जिनके अस्थि रोग है, हड्डियों में दर्द रहता है, किसी प्रकार भी कष्ट है, वह भगवान का केसर जल में डाल करके भगवान का पूजन करें। जिनके व्यापार में अवरोध पैदा हो रहा है, धन फंस रहा है, या व्यापार में किसी प्रकार से नुकसान हो रहा है,
उसके लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से ईख जलेन रुद्राभिषेकम करिष्ये, ईख जल से भगवान का रुद्राभिषेक करें। इस प्रकार से करने से जिनके संतान में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पूर्ण रूप से जो कार्य विद्या के लिए कर रहे हैं बच्चे, उनका अवरोध पैदा हो रहा है, तो वो दूध से या दूध में चीनी डाल करके उससे भगवान का अभिषेक करें। बच्चों की बुद्धि भी प्रखर होगी और उनको आगे बढ़ने में सफलता भगवान शिव देंगे। इस प्रकार से पूजन करने से, इस प्रकार से भगवान का आराधन करने से पूर्णतः भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। अगले अंक में हम रक्षाबंधन पर राशि के अनुसार क्या करना चाहिए, यह हम आपको बताते हैं। नमस्कार प्रिय बंधुओं।